नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। ठीक है, आज अपन नया टॉपिक आधुनिक भारत लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, अपना पहले मुगल वंश चल रहा था जिसमें अपन ने मुगल वंश पूरा पढ़ा था डिटेल में, फिर उसके MCQ भी देखे थे। तो आज अपन भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखेंगे। अपन ने बहुत बढ़िया ट्रिक लिखी हुई है इसकी। भारत में यूरोपीय कंपनी मतलब यूरोप से कौन कौन सी कंपनियां भारत आई थी और उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक बताई गई है, पुत्र अडा डैड फंसा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखेंगे। पुत्र का मतलब पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली थी। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1503 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगाली के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था जिसने समुद्री मार्ग की खोज करी थी। समुद्री मार्ग से भारत आया था। अडा में आ से मतलब क्या होता है? अंग्रेज। अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में बेटा अंग्रेज आए थे। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी 1608 में। लेकिन उसको क्या है, जहांगीर ने स्थायी फैक्ट्री ने मना कर दिया था, तो वो अस्थायी फैक्ट्री थी एक तरीके से। उसको स्थायी फैक्ट्री नहीं बनाई गई थी। सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री बनाई गई थी? अस्थायी का मतलब ये है कि उसको परमिशन नहीं मिली थी स्थायी के लिए। लगा सकते हैं लेकिन आपकी स्थायी नहीं रहेगी वो फैक्ट्री। ठीक है, लेकिन 1611 में उसको स्थायी फैक्ट्री हो गई। वहाँ 1611 में जहांगीर ने उसको परमिशन दे दी थी। ठीक है, और पहली स्थायी फैक्ट्री अगर पूछी जाए तो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी अंग्रेजों ने। ठीक है, अस्थायी फैक्ट्री सूरत में अगर पूछा जाए सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगी तो सूरत आएगा, लेकिन पहली स्थायी फैक्ट्री पूछे तो मसूलीपट्टनम आएगा। हालांकि सूरत में भी बेटा जो फैक्ट्री लगी थी वो भी बाद में स्थायी हो गई थी। ठीक है, लेकिन 1611 पहले आता है, तो पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ आएगा? मसूलीपट्टनम। और पहली अस्थायी फैक्ट्री अगर पहली फैक्ट्री पूछा जाता है अंग्रेजों द्वारा तो वो सूरत 1608 में। ठीक है, फिर डा का मतलब क्या होता है? डच। डच आए 1602 में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, फिर आए डैट का मतलब क्या है? डेनिस आए। डेनिस कब आए थे? 1616 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? श्रावणकोर में 1620 ईस्वी में। ठीक है, फा का मतलब फ्रांसीसी आए थे। फिर उसके बाद फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में आए थे। इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी 1668 ईस्वी में। फिर स्वीडिश आए थे। आपको केवल इनका सन याद रखना है, कब आए थे? 1731। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी और इससे आप हमेशा के लिए इसको याद भी कर सकेंगे। तो पुत्र अडा डैड फंसा पुर्तगाली, इनका क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे बाद में गए थे बेटा, ये भी ध्यान रखें। भारत में आने वाले पहले विदेशी और कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे आखिरी में गए थे, इन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया था, वो अपन बताएंगे अभी बाद में। पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। ठीक है, अब इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पुर्तगाली के बारे में कि कौन पुर्तगाली था जो सबसे पहले आया था, उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा इसमें मेन पॉइंट्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग द्वारा भारत को खोजा था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी थी, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत खोजा था, कि समुद्री मार्ग के जरिए भारत आया था। और वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह। कहाँ है ये? केरल मारावाल तट पर है, पहुँचा था। वहाँ पर कालीकट के राजा जमेरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये तो वास्को डी गामा भारत आया था समुद्री मार्ग द्वारा खोजने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो सत्ता स्थापित की थी वो किसने की थी? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाल सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, भारत में व्यापार के लिए वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था इसने। ठीक है, और सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भैया पुर्तगाली कौन आया था सबसे पहले भारत में? 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल मालाबार तट पर है। कालीकट में उस समय राजा कौन थे? जमेरिन थे। ठीक है बेटा, अंग्रेजी कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में 1600 में एक व्यापारिक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है,
सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी भारत में सूरत पहुंची थी। बताया था आपको, यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। ठीक है। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई किसको दी थी? चार्ल्स सेकंड को दी थी बेटा। फिर अपन देखेंगे बेटा डचों का आगमन। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक बांदेर हैग भारत पहुंचा था और पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इतना ही ध्यान रखना है। फिर डेनिश कंपनी का आगमन। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। इन्होंने 1616 में भारत में बंगाल में अपनी बस्ती स्थापित की थी। ठीक है। फिर फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई कौन सा? लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने भी सूरत में स्थापित की थी। कब की थी वो अपन ने शुरुआत में बता ही दिया था। ठीक है। तो आज बेटा अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखे। आशा करते हैं बेटा ये सब आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्वेश्चन नोट करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।